जिम्मेदारियों के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। पापा के जाते ही मैं एक दिन में बड़ा हो गया। रिलीज से पहले ही लेफ्ट अस। कोई भी जिंदगी में आपको दिख रहा है ना ऐसा ऊंचा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट इंसान तेजी से आ रहा है, तो लाइफ में ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा है। मैं अपनी बीवी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए। माँ, और तुम्हारी माँ ने जो उस दिन कहा, और शादी के टाइम पर जब साड़ी आई थी देखा था तुम्हारी बहनों ने कैसा मुंह बनाया था कि क्या हम लोगों ने देखा है यार, पर्सनल डिग्स लेते हुए एक दूसरे के ऊपर। पहाड़ी रास्ते जितने टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उतने ही सीधे होते हैं पहाड़ी लोग। और ऐसा ही एक स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का इंसान आज अनकट पर है। हाय, आई एम निहारिका शर्मा एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। And with us we have today SK sir aka Abhilash Thaplia। सब थोड़े स्वामी किसके लिए बोला तुमने? एक लुक एट मी, मैं स्वामी यार नहीं यार, आई एम नॉट अ स्वामी एट ऑल। I couldn't complete it ना। या हाँ, वो सोशल लाइज आपको पता है शो का नाम है। यहाँ पर झूठ लाइज बोले जाएंगे बहुत सारे। How are you? आई एम गुड यार, आई एम अमेजिंग। बहुत दिल्ली में पोल्यूशन हो रखा है तो लंग्स खराब करके बैठे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, आपका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एसके सर का जी। आपको एसके का फुल फॉर्म अभी भी याद है? ऑफ कोर्स, बताइए जरा। श्री कुमार। नहीं अरे ऑफ कोर्स नहीं यार, मतलब मेरे को पता है सच क्या है। बताइए। सच में उसका नाम है श्री कृष्णा। नहीं, फंस गए शाहरुख खान। नो 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 नो, आप तो फंस गए। नहीं पता क्या है इसके। आप में से जितनों को मालूम है आप कमेंट करो। देखा, इट्स द शो इज कॉल्ड सोशल लाइज, हम झूठ बोलते रहेंगे। इट्स श्वेत केतु झा, जिसे कि लोग धूम केतु के नाम से ही बुलाते हैं। क्या बात पर हाँ यार, इट्स सही बोल रहे हो कि बहुत फेमस कैरेक्टर है। मेरे को बड़े सारे लोग एसके यही बोलते हैं कि सेट पर जब अभिलाष बोलते थे तो दो मुंडी घूमती थी। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो वो अब एसके हैज बिकम एक तरीके से एक्सटेंडेड आइडेंटिटी और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बता रहा था मैं शूट शुरू होने से पहले कि कल कुमार विश्वास जो है उनका मैसेज आया कि बहुत सहजता से जिया तुमने एसके को। अरे वाह। तो अगर कवि हृदय वाले इंसान को कवियों के ऐसे मैसेजेस आए तो बहुत सही लगता है। स्वानंद किरकिरे बहुत कमाल के एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हैं। उनका मैसेज आया कि मैं देख रहा हूँ एस्पिरेंट्स और तुम्हारा पार्ट बहुत सही लग रहा है। तो मैंने कहा यार मतलब कुछ ठीक ठाक कर दिया ऐसा लग रहा है इस बार। एक्चुअली में एसके सर इज वन कैरेक्टर जिसके कोई हेटर्स नहीं है। हाँ, हाउ डू यू फील कि आपने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया? बिकॉज जो भी आपके पास आएगा ना एसके के कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए will have all the good things to say. So every time I go anywhere, people are like SK sir, कोई SK भी नहीं बोलता है, which is a beautiful thing. हाँ सही बात है कि वैसा कैरेक्टर क्रिएट हुआ है। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है राइटर को, डायरेक्टर को कि उन लोगों ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, क्योंकि हम लोग एज एक्टर्स आके सिर्फ प्ले कर रहे होते हैं यार। तो वो लोग जो पीछे इसको गढ़ते हैं इन कैरेक्टर्स को, वो बहुत जरूरी लोग हैं। सो या जीरो हेटर्स वाला कैरेक्टर है। बहुत प्यार मिल रहा है इसको इस सीजन के बाद तो और भी ज्यादा। वल्नरेबल है मुझे लगता है, और हमें वल्नरेबल लोग जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। ऑनेस्ट लोग वैसे भी कम है ना लाइफ में। सब तो झूठ बोल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हो आप। हाँ, कहाँ जा रहे हो? आपको मैंने देखा इतना बढ़िया था, और जैसे ही आप पलटते हो हाय हाय लिपस्टिक देखी इनकी कितनी खराब थी। हम सब झूठ ही बोल रहे हैं। वहां पे एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल सच बोलता है, साफ बोलता है कि यार तूने, जैसे एक सीन है जिसमें वो टिकट करवाता है उसका, सही बात है, फादर के पास जाने के लिए। वो बस गले लगता है, वो ये नहीं बोलता है मैं पैसे वापस करूंगा। वो बात की बातें हैं, बस तेरे को गले लगा के थैंक यू बोलना है यार। या अपने दोस्तों से अगर वो खफा है तो वो बिल्कुल दिल खोल के, जुबान खोल के उनको बोल देता है। ऐसे लोग बहुत कम है, दोस्त छोड़ो लोग बहुत कम है। आपका एक सीन है भी वहां पे जहां आप कहते हो कि इतने साल में कुछ नहीं बदला है, तू तब भी स्वार्थी था, आज भी स्वार्थी है। तो इतना सच बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं लाइफ में। तो ऐसे कैरेक्टर्स के साथ इसी वजह से ज्यादा प्यार भी होता है मुझे लगता है। तो अगर हम एस्पिरेंट्स की बात करें, आपका पहला वेब शो था। हाँ, इससे पहले एक वेब शो में मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने प्ले किया था, इनमेट्स, जो टीवीएफ के साथ था। उसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे को कॉल किया और बोला कि टीवीएफ की कहानी है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा पार्ट तो सुन ले। मैंने कहा अरे हाँ, टीवीएफ कल्ला हम करेंगे भैया, तुम बताओ क्या करना। तो एक छोटा सा उसमें एक 1.5 मिनट का वो पार्ट था। सकेश नाम का एक कैरेक्टर होता है, अ गे कैरेक्टर। सो आई प्लेड दैट पार्ट एंड इट वाज अगेन लव्ड। इनफैक्ट अरुणाब मुझे 2017 के करीब कहीं मिले थे और उन्होंने मुझे कहा यार वो मेरे को पार्ट बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा सुनो ना, फिर एक काम करो, आप मेरे को कुछ दे दो स्केच वगैरह, फिर मैं स्केच करना है मुझे आपके साथ। बट इट जस्ट हैपेंड दैट स्केचेस तो नहीं मिले बट एस्पिरेंट्स मिल गया। तो अच्छा, एस्पिरेंट्स
से आपको पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, जी। उसके अलावा क्या क्या मिला आपको एस्पिरेंट्स के थ्रू? यानी हर क्या का- क्या सीखने मिला? पैसा मेरे लिए हमेशा सबसे आखिरी चीज रही है पूरी लाइफ में। मतलब मेरे पास बहुत पैसा नहीं रहा स्टार्टिंग में, अभी ठीक ठाक है, लेकिन पैसा मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मेरे को यार बड़ा पैसा मिलता है तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। दैट वाज नेवर द केस। आई थिंक एस्पिरेंट्स से मुझे प्यार बहुत मिला। वो एक चीज है जो मैं रखूंगा सहेज कर। एक एक्टर के लिए अगर उसके किरदार के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। अगर निहारिका एक पार्ट प्ले करती है और उसको निहारिका की जगह उस पार्ट की तरह बुलाया जाए, दैट मीन्स यू हैव लिव्ड दैट पार्ट। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, बट उस झूठी दुनिया में हम सच क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है। तो उस झूठी दुनिया में झूठे कैरेक्टर्स, झूठी सिचुएशंस को सच बनाना एक एक्टर का काम होता है, मुझे लगता है कि। और अगर आप इतना सच बना दे कि लोग आपको उस नाम से याद करें, आप वो कहें कि अरे ऐसा लग ही नहीं रहा था आप एक्टिंग कर रहे हो, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सो मुझे लगता है बहुत प्यार दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। एक कॉन्फिडेंस मैं हर जगह बोलता हूँ कि जहां से मैं आता हूं, जहां से शायद हम सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले आते हैं, हम लोगों के साथ एक फाइट होती है। हम कॉन्फिडेंटली खुद को, है ना, वी कांट पुट आवरसेल्व्स आउट देयर। मैं एस्पिरेंट से पहले खुद को एज एन एक्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता था। अच्छा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करना चाहता था थोड़ा बहुत, बट मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। एस्पिरेंट्स के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला टू से कि हाँ मैं एक्टर हूँ। उससे पहले वही आरजे टर्न्ड एक्टर, सटायरिस्ट टर्न्ड एक्टर, सटायरिस्ट, वही सब चल रहा था। बट एस्पिरेंट्स आल्सो गिव मी दैट कॉन्फिडेंस टू कॉल माई सेल्फ एन एक्टर। आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की? नहीं यार, एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। जिंदगी से ही सीखा है जो सीखा है, जिंदगी में आसपास के लोगों से ही सीखा है जो सीखा है। सो दैट हैज बीन, लाइफ हैज बीन अ ट्रेनर। कभी ऐसा चैलेंजेस लगे, क्योंकि आपने फिल्म्स भी करे हैं, वेब सीरीज करी है, राइट। तो नॉन ट्रेन्ड एक्टर होने की वजह से कभी कोई चैलेंजेस? ब्लर के टाइम पर था, तापसी के साथ ये फिल्म कर रहा था मैं, और हम लोग नैनीताल में शूट कर रहे थे। वो एक चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि वैसा कुछ पार्ट देखा नहीं है। तो क्योंकि मैं पहाड़ियों, और हम लोगों का है ना सबसे पहली चीज होती है, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रहते हैं ना हम लोग, तो हम सबसे पहले नमन करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर कर देना एक मेरे को बहुत बाय डिफॉल्ट आता है। हमारे पहाड़ों में ऐसे कहते हैं कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो ना, तो आपको धीमे धीमे चढ़ना है और सर झुका के चढ़ना है। तो तुम पहाड़ियों को देखोगे, हाथ पीछे होंगे, सर झुका होगा और धीमे 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 ऊपर चढ़ रहे होंगे। अगर कोई सर ऐसा खड़ा करके तेजी से आ रहा है, दैट मीन्स वो नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर आपका सर उठ गया है और आप तेज चल रहे हो, दैट मीन्स आप नीचे आ रहे हो। तो लाइफ में मुझे वो फंडा बहुत क्लियर लगता है कि अगर आप कभी भी, इफ यू आर गोइंग अप, बाउ डाउन, सर झुकाओ, धीमे 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 चलो, रास्ता देख के आप पहुंच जाओगे। दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ लेसन। या सो दैट्स व्हाट वी आर टॉट ऑलवेज, कि सर ऐसे करके सीधे मत चढ़, ऊपर थक जाएगा। तो हमें पहाड़ियों को बताया जाता है झुका के सर और हल्के हल्के चलना है, हाथ पीछे करके। दैट्स व्हाट वी डू। अगर कोई भी जिंदगी में आपको दिख रहा है ना ऐसा ऊंचा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट इंसान तेजी से आ रहा है, तो लाइफ में ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स Yeah, अमेजिंग। yeah, yeah. बिकॉज़ जिस तरीके से आपने इसको बताया, कितने लोगों के चेहरे आए होंगे ना तुम्हारे सामने अभी। ओह, तो वो नीचे आ रहा है। आई गॉट यू। अच्छा, आप कैन जा चुके हैं जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कान का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं कभी भी किसी फिल्म अवार्ड फंक्शंस में नहीं गया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू कान, और पहले तो उससे पहले मैं कैंस बोलता था। मैं रेडियो पर बात कर रहा हूँ, हम कैंस जा रहे हैं। मेरे दोस्त ने बोला हुआ है कांस और कैंस, एस जो है वो ड्रॉप कर। तो फिर मेरे को पता लगा उसको कान बोलते हैं, उससे पहले तो पता ही नहीं था। तो हम कान में कान फाड़ के आ गए बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोग कान में सिर्फ अपने कपड़ों की प्रदर्शनी लगाने नहीं गए थे कि आज देखिए कौन से कपड़े पहन के आया हूँ मैं रेड कार्पेट पर, बल्कि हम लोग अपनी फिल्म लेकर गए थे, और फिल्म भी अनुराग कश्यप के साथ। तो वो 7 minutes स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ, 7 से ज्यादा था एक्चुअली। बाद में हम लोग काउंट कर रहे थे सब, बस कितना हो गया, 5 हो गया, 5 अभी 7 क्रॉस हो गया क्या, 7 क्रॉस हो गया क्या। वो एक्चुअली टाइम देखा जाता है अपेरेंटली वहाँ पर ही, कितना ड्यूरेशन का स्टैंडिंग ओवेशन, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब मेरे को तो जिंदगी में कभी इतने 7 मिनट तो किसी ने ताली नहीं बजाई है। तालियां बजाई है लेकिन इतना लंबा, तो आप खड़े होके जा रहे होते हो और फिर से तालियां बजनी शुरू हो जाती है, और फिर आप देखते हो, फिर आप खड़े हो जाते हो। और वो कैमरा मैन, वो विदेशी कैमरा, ऐसा बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे कैमरा लगा के खड़ा हो रखा है, और मुझे पता नहीं अब करना क्या है। स्टार बना कर रहा हूँ। हाँ, और भाई वो इतना बड़ा स्क्रीन सामने, और वहां पे मैं ही दिख रहा हूँ, और अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, करूँ तो करूँ क्या, कि पहली बार आया हूँ यहाँ पर। राहुल भाई पहले आ चुके हैं, अनुराग सर तो खैर आते ही रहते हैं। तो हो तो खैर हाँ यार, वो अपना काम कर रहा था बेचारा। बट मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था। मगर कैसा एक्सपीरियंस रहा कैनेडी में काम करने का, अनुराग कश्यप के साथ काम करने का?
अनुराग कश्यप को अगर आप उनकी फिल्मों की वजह से जानते हो तो आप अनुराग कश्यप को नहीं जानते हैं। अच्छा। वो जो गैंग्स बनाने वाला आदमी है, जो अगली बनाने वाला आदमी है, इस तरह की फिल्म्स बनाने वाला इंसान, वो बहुत ही प्यारे हैं। हाँ। बहुत खूबसूरत इंसान है, वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसे हैं बिल्कुल। आप उनके साथ दिल खोल के, वो जो किस्सा तुम्हें बताएंगे वो किस्सा सच है, क्योंकि वो किस्सा पूरी दुनिया को उन्होंने वैसे ही सुनाया है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, उस इंसान में कोई लाग लपेट नहीं है। तो यार बहुत प्यारे हैं। जब उन्होंने पहली बार मुझे कॉल किया था मेरे को विश्वास नहीं होता, मैंने कहा कोई बेवकूफ बना रहा है, आज अनुराग बोल रहा हूँ। मैंने कहा चल झूठा। जब तक उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे मेल नहीं की, हाँ। अनुराग कश्यप जो उनका ईमेल आईडी है वहां से मेल नहीं आया स्क्रिप्ट का, जब मैंने पढ़ी नहीं तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि अनुराग सर ने कॉल करके मुझे ये फिल्म ऑफर की है। एंड आई गेस ही आस्क्ड यू कि करोगे ये फिल्म? हाँ, मतलब ये पूछना कि मैंने कहा कि मैं पढ़ तो लिया तो आपके पढ़े, तू करेगा नहीं, स्क्रिप्ट भेजने से पहले बोल रहा है तू करेगा नहीं करेगा। मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, पढ़ के बता। मैंने कहा अरे यार अनुराग कश्यप बोल रहा है, बता। On the TVF पे कूद रहे। अरे TVF छोड़ो, अनुराग कश्यप कहेंगे तो हम तो मतलब वो जो कट्टा होता है वो कट्टा बन जाएंगे यार। मैं पेड़ बनूंगा आपकी फिल्म में। मैं चाकू बन जाऊंगा। वो क्या कौन सा कैरेक्टर था मनोज सर का? सरदार खान। चाबी हम गए। तो वो पहलवान को मारता है ना चाकू से, हाँ। वो वाला सीन याद है यार? मतलब हम तो अनुराग फैन है यार हम लोग, मतलब एक सीन याद है उस फिल्म का। तापसी पन्नू आपकी बहुत अच्छी दोस्त है और उन्होंने जी। एक बार बताया भी था कि जब मनमर्जियाँ वो काम कर रही थी उसमें, हाँ। उन्होंने बताया था कि वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट पे जब वो काम करते हैं कि वो सबको बुला के दिखाते, आओ मैंने बनाई ये फिल्म, आओ मैंने एक बनाई। फिल्म रिलीज होने से पहले आधा आराम नगर अंधेरी देख चुका होता है। क्योंकि उसके मल्टीपल एडिट्स जो है सब देख रहे होते हैं। बट दैट्स हिज पैशन फॉर सिनेमा यार, हाँ। कि मैंने कुछ बनाया है। वो पैशन जो है ना, वो हमें निहारिका लाइफ में बहुत कम मिलता है। वो पैशनेट लोग जो होते हैं ना, तभी वो लोग एक्सेल करते हैं। आप देखोगे ना, जितने बिल्कुल अपने काम में टॉप पर होते हैं, वो पैशनेट होते हैं अबाउट देयर वर्क। ही इज क्रेजी अबाउट हिज वर्क। मतलब वो ऐसे पूरी बात कर रहे होंगे, जैसी तैयार हुआ सीन वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं विद द एक्टर, और पता लग जाता है कि सीन हो गया या नहीं हुआ है। तो मतलब ही इज सो मच, उनको सब कुछ पता है, उनको अपनी फिल्म के एडिट पॉइंट्स पता होते हैं। आप स्क्रिप्ट का कोई भी सीन, किसी भी शब्द को पूछ लो, मैं ये क्यों बोलने वाला हूं, उनके पास जवाब होता है। तो वो बहुत तैयार डायरेक्टर है। अगर आपको आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस 3 बेहतरीन बातें बतानी हो अनुराग कश्यप के बारे में जो आपको लगी हो, हाँ तो आप यार, मुझे लगता है एक बेहतरीन बात है जो उनको सबसे अलग करती है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा डायरेक्टर होना, बहुत अच्छा एडिटर होना, राइटर होना, एक्टर होना बहुत आसान है। बहुत अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है। उतना साफ दिल का होना बहुत मुश्किल है। और इस इंडस्ट्री में रहते हुए, इतने सालों से काम करते हुए, इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लेवल्ड इंसान है। उनका कोई ट्रीटमेंट किसी एक्टर को लेकर या किसी क्रू मेंबर को लेकर या किसी एक्स्ट्रा को लेकर बिल्कुल अलग नहीं होता। वो जैसे आपके लीड एक्टर से बात करेंगे, वो वैसे ही किसी एक्स्ट्रा से बात करेंगे। दैट सेज अ लॉट अबाउट अ मैन। तो बहुत अच्छे इंसान है। तो इसके अंदर से आप बस खूबियां निकालते रहें। विच इज अमेजिंग। अभिलाष, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि दिल्ली ने मुझे स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया। जी। आपके लिए स्ट्रीट स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है, और ऐसा क्या हुआ दिल्ली में, या क्या कुछ आपने सीखा, एक्सपीरियंसेस रहे जिससे आप स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, सो टू से? यार, स्ट्रीट स्मार्ट के लिए ना हमारे दिल्ली में एक शब्द होता है चंट। तो चंट बन जाते हो आप यहाँ पर लेकर। हाँ। चंट इसलिए बन जाते हो क्योंकि हर एक इंसान आपको जज कर रहा है। हाँ। और हर एक इंसान आपका फायदा उठाने के लिए तैयार है। ज्यादातर लोग, हर तो नहीं बोलूंगा, बट ज्यादातर लोग फायदा उठाने के लिए तैयार है, या फिर ज्यादातर और हर वक्त ना योर गार्ड्स आर अप। हाँ। हर वक्त योर गार्ड्स आर अप। तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है उस सिचुएशन में यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अभी इस सिचुएशन से निकलना कैसे, अच्छा ये फायदा ना उठा ले, तो यू थिंक अ लॉट। मुंबई में मैंने वो बहुत कम देखा है। मेरा बचपन में बोलूंगा 8th स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक का वक्त इसी शहर में गुजरा है। तो ज्यादातर वक्त जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं तो उसमें आप यही सब चीजें देख रहे होते हो अपने आसपास। इंसिडेंट्स तो मैं मतलब काउंटलेस इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स टू ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन वहाँ से लेकर और सड़कों पर मैंने एक बार, मुझे याद है, एक हम लोग, मेरा कनॉट प्लेस में ऑफिस हुआ करता था और मैं रोहिणी से आता था। अच्छा। तो सैटरडे को मेरा मॉर्निंग शो था और हम लोग जा रहे थे, और झंडे वाला मंदिर पता है, तो वहां पर एक वो टी पॉइंट है, ठीक है, सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई। अब सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करके मैं यहाँ से देख रहा हूँ एक लड़की वॉक करते हुए जा रही है, और मुझे पता लग रहा है ट्यूशन के लिए जा रही है बच्ची, बैग लेकर
वॉक कर रही है और उसके पीछे एक बाइक है, ठीक है, बाइक में एक लड़का है और वो कुछ कुछ बोल रहा है और बिल्कुल स्लो चल रहा है उसके साथ साथ। अब मैं देख रहा हूँ वहां से फैमिलीज जा रही हैं, रिक्शाज निकल रहे हैं, फैमिलीज वॉक करते हुए जा रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने ड्राइवर साहब को कहा कि ड्राइवर साहब आप है ना क्रॉस करके एक बार इसके पास रोकना। मैं उतरा, मैंने कहा क्या कर रहा है, तब तक मैं देखता हूँ पीछे उसके 2 और दोस्त थे जो वेट कर रहे थे। दे केम रनिंग टुवर्ड्स मी। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, क्या कर रहा है, तब तक उसने बाइक भगाई वहां से और मुझे ड्राइवर साहब ने वही कहा कि सर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ चाकू वाकू होता ना कुछ हो जाता। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। चलिए इस थोड़े मूड को लाइट करते हैं, रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। आन दीजिए मैडम। अगर आप एसके का कैरेक्टर नहीं प्ले करते तो कौन सा ऐसा दूसरा कैरेक्टर है जो आपको एस्पिरेंट्स में अच्छा लगा है और आप प्ले करना चाहते हैं? मैं वो जो वालिया अंकल है ना, उनका कैरेक्टर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वालिया अंकल मजेदार आदमी, उनके घर में जो रहने आता है उनको बोलता है ये तो आईएएस बनेगा ही बनेगा, और घर के काम उनसे करवाते हैं पैसे लेकर। अच्छा ठीक है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक उनका नाम कैसे भूल रहा हूं मैं, पाकिस्तान के हैं ये, आज कोई बात हो गई। जो मुझे ध्यान आ रहा है कि वो एक महफिल सी है, नॉट दिस सॉन्ग, बस एक महफिल सी है और उसमें फवाद खान भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ज़ीशान अली के गानों को मैं लूप पर सुनता हूँ, घंटों घंटों सुनता हूँ। आई लव वो गाते हैं और उनके पास एक कॉर्ड होता है, बस कॉर्ड्स के साथ वो गाते हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं। क्या बात है। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? ऐसे नहीं देखता हूँ, बट हाँ देखा हुआ है, पता है मुझे कैरेक्टर्स, टप्पू सेना और वो सब बेसिक। ओके, व्हाट दिल्ली हैज दैट मुंबई डजंट? What Delhi has and Mumbai doesn't? हाँ. Judgmental people. And what Mumbai has that Delhi doesn't? Judgmental people. Okay. Non-judgmental people. Okay. आपका फेवरेट गाना? आज कोई बात हो गई। अच्छा ठीक है। कंगना वर्सेस करण के बीच में जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसमें आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सही था? नेपोटिज्म वाली? Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। कौन ज्यादा सही था? हाँ। कोई सही नहीं था, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे थे। ओके। आप किस तरफ हैं वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। डू यू हैव एन ओपिनियन अबाउट नेपोटिज्म? यार ये तो मतलब सच ही है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है जो हमें पहले से नहीं पता थी जब हम इस इंडस्ट्री में आने वाले थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, वो तो हमें पता है कि हम लोग आउटसाइडर्स हैं और नेपोटिज्म होता है, बस इतना ही है। अच्छा, क्योंकि आप एसके सर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आके आपसे पूछा हो कि यार यूपीएससी क्रैक करने की टिप्स दे दो? अरे ऑल द टाइम। मैं अभी तुम्हें अपने डीएम्स दिखाऊंगा ना, इट्स जस्ट फुल ऑफ दैट। सर जी ये यूपीएससी के जो रिजल्ट आता है उसके स्क्रीनशॉट्स आते हैं मेरे पास, तो मतलब इट्स क्रेजी। इट इज कमेंडेबल कि आपने इतना कन्विंसिंग कैरेक्टर प्ले किया। या इट इज कमेंडेबल, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूपीएससी। कभी देने का सोचा था क्या यूपीएससी? अरे भैया शक्ल देखो हमारी, ऐसे लंबे बाल बढ़ा के बैंड लगा के लौंडे ना दे रहे यूपीएससी। क्या पता टाइम ना मिला हो बाल कटवाने का। अरे टैलेंट नहीं था दीदी, बात ये है सच। अच्छा ठीक है, आपको शायरी का बहुत शौक है? हाँ मतलब कुछ कुछ लिख लेता हूँ। काफी कुछ लिखते हैं आप। आपके फेवरेट पोएट कौन है? फेवरेट पोएट मुझे लगता है कि दिनकर साहब को बहुत पढ़ा है सीबीएसई बोर्ड के वक्त, तो उनकी लिखाई बहुत कमाल लगती है। कृष्ण की चेतावनी भी शायद उन्होंने लिखी है ना, रामधारी सिंह दिनकर ने। आप किसी के कुछ कपलेट्स जो आपको याद हो या आपको बहुत पसंद हो? कृष्ण की चेतावनी तो मुझे बहुत हद तक याद होगी कि बाधा विघ्नों में घूम घूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह सुझाने को सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। असी मतलब अस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की लेना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। और उसके बाद फिर वो कुपित होते हैं, गुस्सा होते हैं, और फिर उसके बाद एक लंबा, तो इट्स ब्यूटीफुल। एवरी टाइम आई रीड इट सब कुछ सामने दिखना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी हैं। एक वो थी जिसमें सुभाष बुलाते हैं सबको कि आप अपना खून दो, खूनी हस्ताक्षर, वो बहुत कमाल की लगती है। तो ऐसे हैं कुछ पीसेस। अच्छा, व्हाट इज वन थिंग दैट अभिलाष थापलियाल एब्सोल्युटली लव्स? स्लीपिंग। लव इट। कहीं भी सो सकता हूं मैं, कभी भी। अभी मैं ऐसे आग बंद करके सो सकता हूँ।
अच्छा, मैं बहुत, क्योंकि हम ये शायरियों 30 की के बाद ना, 30 के बाद पीठ का दर्द और नींद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, एस्पिरेंट्स 2 में भी आपकी एक शायरी है, राइट, आपको याद है? राइट राइट, ऑफ कोर्स। वो मैंने 1.5-2 साल पहले लिखी थी, और जब हम लोग शूट कर रहे थे, आई टोल्ड माय डायरेक्टर अप्पू कि ये मोमेंट ऐसा है दैट आई रियली वांट टू यूज दिस पीस यहाँ पर। और अप्पू ने और जो हमारे राइटर हैं दीपेश, उन्होंने सुना एंड दे सेड नो दिस इट परफेक्टली वर्क्स, करना। और वो शायरी मैंने कही, और अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह वो शेयर हो रही है। और कैन यू प्लीज? हाँ, कि जिम्मेदारियों के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के जाते ही मैं एक दिन में बड़ा हो गया। ये ओरिजिनल पीस था, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्वीक करके उसको लिखा था। एंड जब आप एस्पिरेंट शूट कर रहे थे फर्स्ट सीजन, right. तो पर्सनल लाइफ में बहुत जद्दोजहद चल रही थी। हाँ, करेक्ट, काफी What फाइट was थी it? यार। माय फादर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर, बट द प्रॉब्लम वाज कि उनका प्राइमरी सोर्स नहीं पता लग रहा था। वैसे में क्या होता है, जब प्राइमरी सोर्स नहीं पता तो हर तरह के टेस्ट हो रहे होते हैं, तो बहुत क्रेजी फेज होता है। भगवान ना करे वो किसी की फैमिली में कभी भी हो। सो ही वाज गोइंग थ्रू दैट, और उस टाइम पर एस्पिरेंट्स मेरे पास आए। मैंने इनफैक्ट उनके साथ शेयर भी किया कि शुड आई डू इट और नॉट, बट ही सेड नहीं यार, तू काम कर, ये तो हम मैनेज कर लेंगे। तो वो सब साथ साथ चल रहा था। एस्पिरेंट्स भी हम लोग शूट कर रहे थे। मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्पेस था एस्पिरेंट्स, क्योंकि उस सब से, उस सारी टेंशन से, उस सारे अस्पतालों के चक्कर से निकल के मेरे लिए एक दुनिया होती थी जहाँ पर मैं आके थोड़ा सांस ले पाता था आराम से। तो कोविड का टाइम था, वो पीक कोविड टाइम था। उस वक्त ये सब शूट हुआ। फिर रिलीज से पहले ही लेफ्ट अस, और उनके जाने के 7 या 8 दिन के बाद मैं सेट पर वापस था, क्योंकि आपने कोई कमिटमेंट की है तो फिर आपको पूरी करनी है। मैं फौजी का बेटा हूँ, फौज में बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको काम पर जाना है तो जाना है। तो वो मैंने अपने घर पे देखा है, अपने पापा से सीखा है, तो उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं नहीं कह सकता था कि नहीं मैं बाल मुंडवा रहा हूँ और हम लोग 3 महीने के बाद शूट करेंगे, और वो लिबर्टी भी हमारे पास नहीं थी। सो आई डिड what I thought was correct, and I shot for it. So after multiple releases, फिल्म्स आ चुकी हैं, वेब शोज आ चुके हैं, do you consider yourself successful, और आपके लिए सक्सेस का पैमाना क्या है? यार सक्सेसफुल तो मैं तभी भी था जब मैं सिर्फ रेडियो कर रहा था। मेरे अखबार में तभी भी, अगर दुनिया की नज़रों में देखा जाए तो अखबारों में आर्टिकल्स तभी भी आ रहे थे, नाम तभी भी था मेरा, पैसे भी ठीक ठाक कमा ही रहा था। तो सक्सेस का बहुत ही पर्सनल कॉल होता है। आपके लिए सक्सेस क्या है? क्या आपके लिए सक्सेस 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह, तो आप सक्सेसफुल हो। मेरे लिए ऐसा कुछ कोई डेफिनेशन, इतना सब चीज़ें करने के बाद कुछ रह नहीं गई है। आई थिंक इफ आई एम कंटेंट एंड हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज डूइंग रेडियो। आई हैव बीन अ हैप्पी पर्सन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने एक दिन भी काम नहीं किया। अगर आप बिना काम किए पैसे कमा पा रहे हैं, मतलब जो आप काम करें, इट्स योर पैशन, तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन हो सकता है? दुनिया में मर रहे हैं यार लोग, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे रो रहे हैं। अभी तो डिस्कशन शुरू हो गया 70 घंटे काम करना चाहिए, करना चाहिए। What is your take on that? It's a very personal call. If someone wants to work for 70 hours, why not? But it cannot be a blanket thing. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सब करो। नहीं, जब आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है तो आप जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसके हिसाब से करो। ठीक है, आप आरजे रह चुके हैं जी। गाने बहुत सुने सुनाए होंगे। बहुत। मगर आपको कितने गानों के हुक स्टेप्स आते हैं, तो आपको उठना नहीं है, ये बैठे बैठे करके दिखाइएगा। जुम्मा चुम्मा दे दे, ऐसे कुछ होता है उसमें, एक मग पकड़ के, है ना। ओह या दैट टू या। ओके, मर जावा मिट जावा, बिल्कुल याद नहीं है मेरे को, है ना। इमरान हाशमी के जितने गाने ना, उसमें सिर्फ इमरान हाशमी वॉक करते हुए याद है, कि बस वॉक करते हैं, यहाँ से शॉट कटा, फिर ऊपर का कट। इसमें तो डांस किया उन्होंने। मेरे को इमरान हाशमी के गाने में सिर्फ वो वॉक करते हुए, किस करते हुए नजर आते हैं, और कुछ याद ही नहीं आता है। इसमें भी थे ना वो, है ना, देखा। अभी मेरे को लग रहा है वॉक कर रहे हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों एक गाना था जिसमें सोनू सूद थे, आपकी कशिश, मेरे को वो याद आ रहा है, इसका उसके विजुअल्स याद आ रहे हैं। सोनू सूद खड़े होकर बसें रुकवा रहे हैं, आओ भाई बैठो। बहुत भयंकर मिक्सअप चल रहा है आपके दिमाग में। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, जोड़ छोड़ के बहुत टफ स्टेप है यार। नहीं नहीं, कुछ भी कर दीजिए, जो भी आपको एक याद हो उसका। था क्या, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं याद है, क्या था बताओ ना। ये वाला था ना। हाँ राइट, बट ये तो बहुत जगहों पर चिपक सकता, सॉरी। ओके, शावा शावा, ये तो आना चाहिए बच्चन साहब का। हाँ राइट, या बिजुरिया बिजुरिया, और टोपी उल्टी सोनू निगम की, और ऐसे बिजुरिया बिजुरिया स्टेज पे डांस कर रहे हैं। और या ग्रेट। अगर आप ये नहीं बताते, MP3 CD थी मेरे पास यार। अगर आप ये नहीं बताते, मैं आपको बहुत जज करती। क्यों? ऐसी मेरा मन। बिजुरी, और कौन था इसमें? बिपाशा बसु थी वीडियो में।
सोनू निगम के आगे मैंने किसी को नहीं देखा। जजमेंटल योर टाइम टू जज मी। अच्छा ठीक है जी। आई वांट टू से थैंक यू टू यू। रैप अप नहीं कर रही हूँ। अच्छा, इट इज बिकॉज कि टुडे द डे वी आर शूटिंग दिस इंटरव्यू इज द डे आपने अपनी वाइफ के साथ you entered a relationship Yeah. 3rd November 2007 जो ये Yes. भूल चुके थे। Yes, Let me yes. tell you guys ये भूल चुके थे। सॉरी So- अनुभूति। प्यार पुराना हो चुका है बेबी, आई एम सो सॉरी। एबीपी में पूरे देश के सामने ऐसे ही बेइज्जत किया जा रहा है। मैं अपनी बीवी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए। अपनी वाइफ के बारे में बताइए हमें। यार माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड आई बड़ा क्यूट रिलेशनशिप। हम 2000 सन 2000 या 2001 में हम लोग मिले थे 9th स्टैंडर्ड में, और उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे लगता है, जो मुझे अभी भी कई बार लगता है कि वो फीलिंग आती रहती है उसके मन में। कॉलेज में शी इज अ स्कॉलर, एक्सेप्शनल, पढ़ती रहती है। आप किताब का नाम लें और उसने वो किताब पढ़ी हुई होगी, उसने इतनी पढ़ाई की है, इतना पढ़ी लिखी लड़की है वो। सिर्फ डिग्रीज में भी नहीं, डिग्रीज तो हैं ही, पर उसके अलावा ही पढ़ी लिखी लड़की है। बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि मुझे ग्राउंडेड रखने में एक बहुत बड़ा हाथ उस लड़की का रहा है। मुझे लगता है अंधा सपोर्ट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। ऐसा इंसान अगर लाइफ में होता है, मुझे लगता है आपका पार्टनर आपकी लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। आपकी क्या बिगड़ रही है, बन रही है? नहीं, बहुत शानदार बन रही है, बस। तो ये लोगों को पास रखना बड़ा जरूरी है। तो Okay. वो मेरा सुकून है, वो लड़की। मतलब आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी खुशी हो, हर एक चीज मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। तो that's Someone who that's has what your back. Yeah, she is my सुकून, she is my comfort. Okay. So, if I may ask, what is your formula of everlasting love? Everlasting love. Everlasting love, यार मेरे को लगता है कि आप जब रिलेशनशिप में बहुत लंबे वक्त तक रहते हो ना, तो सारी फीलिंग्स आपको आती है। आपको कई बार बहुत प्यार होता है, आप कई बार यू फॉल आउट ऑफ लव। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको लगता है हम कितनी प्यारी, कई बार लगता है ये क्यों आ गई जीवन में। हम समय से बढ़िया नहीं मिल सकता था कुछ। तो वो किसी भी आप लंबे रिलेशनशिप में रहे इंसान से पूछोगे, और अपने घर में हम देखते हैं हमारे माँ बाप क्या लड़ते थे, ओह क्या लड़ाइयाँ होती थी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ ने जो उस दिन कहा, और शादी के टाइम पर जब साड़ी आई थी देखा था तुम्हारी बहनों ने कैसा मुंह बनाया था कि क्या। हम लोगों ने देखा है यार पर्सनल डिग्स लेते हुए एक दूसरे के ऊपर माँ बाप को, क्या रहे तुम्हारे पिताजी ने तो ये किया था, और कहाँ की बातें चल रही होती हैं कि हमारा घर जो है घर का बंटवारा हो रहा था और उन्होंने तो देखा वो वाला कमरा भी रख लिया। कैसी चीजें हम लोगों ने डिस्कस होते हुए देखी है। तो एवरी लॉन्ग लव स्टोरी हैज डिफरेंट पार्ट्स। हम बस उसके किस पार्ट को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कई बार एक रिलेशनशिप के उस हिस्से को देख रहे होते हैं जो बहुत अगली है, बट दैट डज नॉट मीन कि सारी फिल्म अगली है। बाकी फिल्म में बहुत खूबसूरत मोमेंट्स भी हो सकते हैं। So Abhilash, I'll do a no IQ test with you. Okay. इसमें दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट से जवाब देने। मैं नॉर्मल बातें करता हूँ जैसे मतलब। Okay. What 2 things you can't eat before breakfast? Like me or in general Anybody. people know? किसी का खून नहीं पी सकते हो और गुस्सा नहीं खा सकते Lunch and dinner. What is yours but you can't use? नेम। Yes. Yes. What goes up and down but remains in the same place? goes up And down but remains in the same place. ego। No, stairs. Okay. बहुत डीप था, लेकिन ego was very deep bro। goes up goes down but remains at the same place। आप ही के अंदर रहती है, ऊपर नीचे आती है। मान लिया। Half an खपलियाल साहब क्या बोलते हो यार आप हो। hour. Okay. How can a girl go 25 days without sleeping? Without sleeping? Yeah. Okay, I'll tell. बता दूं? बोलो। Sleeping। हाँ. 25 days without sleeping. 25 दिन में ना सोए। पता नहीं 25 में कुछ खेला। दिन में नहीं सोती है ना, रात में सोती है। What 2 keys मैं can't जा रहा open हूँ a guys, door? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। ये आखिरी है। इसके बाद आप व्हाट्सएप पर उठना। जो पापा गुड मॉर्निंग नहीं भेजते, उसके बाद ये भेजना है पापा गुड मॉर्निंग भेजने जो है ना, यही कल वाला- गुड मॉर्निंग तभी भेजोगे जब इसका आंसर दोगे। ये वाला सेगमेंट काट करिए, मैं सबको व्हाट्सएप पर भेजूंगी। Okay. What 2 keys can't open a door? What 2 keys? सानू की तोनू की? I will take that. Otherwise, it was a monkey and a donkey.
ओके, इस बात एबीपी में किस बेसिस पर नौकरी दी जाती है? रियली वांट टू नो। ये क्या आपके देखो, आप मेरे रेज्यूमे साथ- आप रेज्यूमे मंगवाते हैं, आप क्वेश्चनेयर करते हैं या ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं? मैं आपको बता दूं, ये सोच और ये उपज मेरी नहीं है। मेरी टीम में एक इंटर्न है, उसने बोला मैम ये हम रील करा सकते हैं सर से। मैंने ये पूरा एक तो जो settlement नई कराऊं। जनरेशन जो आई है ना, एक तो तुम सुनो, ये इंटरव्यू छोड़ो साथ, ये रील, इंस्टाग्राम फॉलो, इससे लाइफ में ऊपर उठो। विचार, थॉट्स, किताबें, ये सब कुछ करो। क्या उसका सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इंटरव्यू में क्या हो रहा है, उसने बोला ये रील बहुत बहुत वायरल हो जाएगी मेरा मैम, नाम मैं बता आएगा। रही हूँ आपको, क्रेजी। बाप रे। वैसे क्वेश्चन 7 थे, मैंने लिए सिर्फ 5 ही। थैंक गॉड, वरना मौत हो सकती थी मेरी 2 के बाद। अच्छा ठीक है, बस ये 2 लाइंस लिखी हैं, सुनोगे आप? जी जी। उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे क्योंकि आप खुद ही उठ के मैं आत्मा मेरी जा चुकी है, शरीर बैठा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। ना इश्क करो झूठा, हाँ। ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरी नहीं है मर्जी। मेरे को लगा ये ना बोले कि देखो पैंट फट गई है आपकी और यहाँ नहीं है दर्जी। That would have created the problem. Wow. Thank you so much, Thank you so अभिलाष। much. Thank you so much. It was so much fun. बहुत मजेदार मैंने interaction बहुत ही था। डिफरेंट इंटरव्यू किया है। बहुत डिफरेंट इंटरव्यू किया, और जो इंटर्न है आपकी नौकरी पक्की होगी, कांग्रेचुलेशन। अब आप घर पे बैठ के रील बनाओगे, ठीक है? What not to ask in an interview? No, but it was amazing. Thank you so much. Thank you यार। so much, It was so Abhilash. much, so It much was fun. fun. बहुत मजा आया यार। Thank ये you. बीपी में आके मेरा बीपी बढ़ा नहीं, so it's great. थैंक यू you, सो thank you मच, so इट much. वाज फन। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम Thank you. फॉर मैं अस। सिर्फ एक चीज आप सबको बताना चाह रहा हूँ, आपने इस पूरे इंटरव्यू में 2 लोगों पर फोकस किया होगा, लेकिन यहाँ 2 चीजें हम भरे बैठे थे क्योंकि हमारे कप पूरी तरह से खाली थे। सॉरी गाइस, बजट नहीं है, तो जाने से पहले आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनके वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। व्हाट्सएप पर लिंक चिपका के जब तक इनके फैमिली ग्रुप तक वो लिंक नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको ये मुहिम चालू रखनी है और अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना है। और ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, रैंडम क्वेश्चंस, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आके जवाब दूंगा इनका। क्या था, कौन What? सी की से दरवाजे बंद करो ऐसी यार, कौन सी हो गया। 2 कीज हैं जिनसे दरवाजे नहीं खुल हो गया सकते? बस गाइस, हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिलाष। थैंक यू सो मच, थैंक यू।